आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नदना और डेहिया के ग्राम करोदहा से है, जहां आजादी से लेकर आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। कितनी सरकारें आई और कितने विधायक बदले, कितने सरपंच बदले, लेकिन ग्राम करोदहा के हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम करोदहा में सड़क निर्माण के लिए विधायक नरेंद्र प्रजापति द्वारा 4 लाख रुपए दिए गए, जिससे पंचायत के सचिव प्रदीप सिंह द्वारा सिर्फ 4 डंपर मुरम डलवाकर खाना पूर्ति करते हुए फर्जी बिल लगाकर राशि नकार ली गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति द्वारा इसी सड़क निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे। उस राशि को भी पंचायत के सचिव प्रदीप सिंह द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिसके चलते हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के अभाव में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी हाल ही में 15 दिन के अंदर 6 लोगों की अस्पताल न पहुंच पाने के कारण मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव प्रदीप सिंह से ग्रामीण अगर कुछ कहते हैं तो उनका कहना रहता है कि आज जहां शिकायत करनी है कर दो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। सचिव का कहना है कि अगर विधायक ने सड़क निर्माण के लिए 4 लाख दिए हैं तो उसमें 60,000 कमीशन विधायक जी को देकर आया हूं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर सचिव प्रदीप सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो खुलेआम भ्रष्टाचार की इबारत लिख रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर हम सांसद जनार्दन मिश्रा के पास भी गए थे, लेकिन सांसद ने कहा कि मुझे वोट नहीं दिया है, वोट दो, तुमने मोदी को दिया है तो सड़क भी मोदी से जाकर मांगो। सांसद जनार्दन मिश्रा अपनी बयानबाजी को लेकर वैसे भी सुर्खियों में ही बने रहते हैं, लेकिन इतने गंभीर विषय को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना एक सांसद को शोभा नहीं देता। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव के विकास की बात करते हों, वहीं ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर हम सब जगह जा चुके हैं, हमें आंदोलन के अलावा दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो हम हाईवे जाम करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। रहता और डेहिया नदना एक ही है। 5 किलोमीटर लंबाई है, यहाँ से लौर तालाब से नदना तक की 5 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन आज तक रोड की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ कितने आदमी रोड तक ले जाते मर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब से मैं जवान हुआ तब से इसकी यही हालत देख रहा हूँ। और नेता लोग आते हैं, वोट के समय आते हैं, गांव-गांव घर-घर घूमते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, न तो रोड की कार्रवाई है। सबसे बड़ी रोड की तकलीफ है यहाँ पर। तो ये बताइए, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, सब कुछ कर चुके, थक चुके आप लोग, क्या अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति हमारा यही है कि हम लौर तालाब में जाके सब पूरे गाँव वासियों को ले जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। विधायक जी भी नहीं सुन रहे आप? कोई नहीं सुन रहा। विधायक जी वगैरह जो भी आते हैं तो बस वोट के लिए आते हैं, और ऊपर से मोदी जी बोलते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो कहाँ से सब हो रहा है? तो अभी बता रहे थे कि सांसद जी के पास भी गए थे, तो सांसद ने तो कहा कि वोट तो मोदी को दिए हो। हाँ, तो वही बात हो रही है ना सर, कि आपने वोट मोदी के नाम पे दिया तो मोदी से काम करवाओ, सांसद जी कहते हैं। हाँ, और समस्या तो हमारे यहाँ रोड की है। जो हमने इसके पहले हमारे यहाँ वो थे पंचूलाल विधायक थे, उनसे 2 लाख रुपए दिलाया गया, तो उसका नकार किया गया। फिर नरेंद्र प्रजापति के माध्यम से मैं स्वयं नियोजन उनके पास गया और योजना मंडल में कागज देके 4 लाख रुपए उनको माध्यम से दिलाया। इसमें भी ये प्रदीप सिंह जो सेक्रेटरी है यहाँ के, वो थोड़ा सा करीबन 6 डंपर मुरुम मान लीजिए कि माटी मान लीजिए काम किए, और फिर बोले कि पैसा खत्म हो गया। और यदि हम लोग उनके सांसद जी के महोदय के पास जाते हैं तो वो तो बोलते हैं कि हमको आप वोट दिए नहीं हो, वोट आप लोग मोदी को दिए हो, तो मोदी से जाके काम कराओ, इस तरह का बोलते हैं। तो हम लोग के पास कोई चारा और है नहीं। अब अंत में समय हम लोग की मांग यही है कि हम लोग जाके धरना प्रदर्शन कहीं रोड में करेंगे। यदि प्रशासन इस तरह इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग के पास यही चारा है। नहीं तो विधायक जी ने 4 लाख रुपए दिए आपके ग्राम पंचायत के लिए, तो 4 लाख रुपए में मात्र 4 डंपर ही मट्टी पड़ पाई। हाँ, 4 डंपर आके निरीक्षण कर लिया जाए, शासन द्वारा उच्च जो अधिकारी हो आके सर्वे कर ले, क्या उचित है, जनता क्या बोल रही है खुद ही देख लेंगे। सचिव महोदय तो डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि हमारी जांच करवा ली जाए। सचिव महोदय तो हो गया, शासन आके जांच करेगा तो खुद ही पता चल जाएगा। सचिव तो खुद ही धमकी देते हैं कि जिसको जो करना है तो कर लो, हम नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन देते हैं।
जी। किसी को 10% देते हैं, किसी को 20% देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो ब्लॉक सीईओ उनको भी बोले कि माने 15% उनको भी दिए हैं। तो अब जब कमीशन मिसल का पैसा खत्म हो गया तो अब क्या बताएं, यही चाह रहा है। तो आप लोग लगातार प्रयासरत हैं रोड के लिए जी। क्या लगता है आपको कि अगर ये सड़क नहीं बनाता प्रशासन तो अब आप लोग अगली क्या रणनीति है आप लोगों की? यदि प्रशासन द्वारा माने इसमें कोई कार्रवाई यदि नहीं की जाती है तो हम लोग अब जन आंदोलन करेंगे। यहाँ हमारे रीवा मार्ग में एक दिन अब हम लोग खुद चंदा उगा कि जेसीबी द्वारा वहाँ का रोड खन के चक्का-जाम करेंगे। यही हम लोग की पर चारा है, बाकी और तो कोई चारा है नहीं। तब हो सकता है प्रशासन कुछ ध्यान हम लोग की इसमें आए। तो इस रोड की वजह से क्या आपके गांव में जनहानि भी हुई है? इस रोड के वजह से हमारे यहाँ माने 4 आदमी अभी तत्काल माने 15 दिन के अंदर खत्म हो गए, अस्पताल न पहुंच पाने के कारण, जिनका माने 3 इंजीनियर साहब आपके ये अपने विधायक हैं नारायण प्रजापति, ये बोलते हैं हम 4 लाख रुपए दिए हैं, अब जाओ आप पुलिस स्टेशन में केस करो। ये तो इनका कोई कहने का वो नहीं है, मत है, इनको खुद आके जाना चाहिए, क्योंकि ये जन इनको चुना गया है। तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं। और वो सेक्रेटरी साहब जो हैं, तो सचिव साहब, तो वो बोलते हैं कि जो करना है तो कर लीजिए। इनकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है और ये धमकाते भी हैं कि हमारे खिलाफ ऐसे जाओगे तो कुछ लोगों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो आज इतने दिन से सर कितने भी सरकारें गई और कितने पंचवर्षीय गई, फिर भी रोड ऐसी है और रोड से विकास भी रुकता है और जन हानि भी बहुत हो रही है। यहाँ यदि कोई बीमार पड़ गया तो उसकी डेथ हो जाती है रास्ता ना होने के कारण। तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे होंगे। जी सर, प्रभावित बहुत सारी यहाँ की जो यानी 80 में से ये कहिए कि 70-80% यहाँ से आदमी पलायन कर लेते हैं शहर को, रोड ना होने के कारण। ना तो स्कूल जाने के लिए है, ना दवाई के लिए है, कुछ भी यहाँ कोई बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। सब जगह आप लोगों ने गुहार लगाई है, आखिरी अब आप लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं? हम तो अब यही निर्णय लेने वाले हैं सर कि जो रीवा सिरमौर मार्ग है इसको हम लोग बाधित करेंगे। ना तो ये कोई कलेक्टर सुन रहे हैं, ना यहाँ के कोई थानेदार सुन रहे हैं। ये अभी कहीं भी कानों तक इनकी आवाज नहीं जा रही है और ये जा भी नहीं होगी तो ये इग्नोर कर देते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्शन वाले बैठे हैं। अब किसका दोष? यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पहुँच मार्ग रोड के लिए है। मेन रोड से और लौर तालाब से लेके और ये करौंदहा और नदना पहुँच मार्ग है। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए। जो ज़मीन अत्यजन के लिए पड़ी थी तो वो उसको भी हम लोग दान पत्र करके और वो रोड के लिए शासकीय किया। लेकिन यहाँ जो भी पैसा आया, जैसे नरेंद्र प्रजापति जी कुछ पैसा दिए विधायक मत से, और इसके पहले भी दिए थे, मतलब 6 लाख रुपए अभी माने 5-6 महीने के अंदर पैसा इस रोड के लिए आया। लेकिन यहाँ के सरपंच और सचिव की करतूत के कारण यहाँ पान डम्फर मुरुमगिरी केवल यहाँ कांदा की जड़ वैसे ही बना हुआ है और वो डंके की चोट से बोल रहे हैं कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। सचिव सबसे ज्यादा माने सचिव की माने उसमें मेहरबानी। तो सचिव को क्या लगता है कि जिस हिसाब से उनका वार्तालाप है तो ऐसा तो नहीं कि किसी का संरक्षण प्राप्त हो उनको? संरक्षण, हाँ, वो बोलते हैं कि हम तो वो क्या नाम है वो विधायक सिरमौर के हैं जो दिव्यराज सिंह, हमारे वो नेता हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तो पहुंचे हुए हैं। और ये बताइए सचिव महोदय, कहना ये है कि आप जांच करवाइए, तो हमने मुरुम डलवा रखी है, तो मुरुम तो डली हुई है सड़क में कहीं कहीं, ये कैसी मुरुम डली हुई? ये मुरुम बहुत पहले 5 साल पहले की मुरुम हुई, पता नहीं इसको अगर 5 साल के और 10 साल के बीच में अगर इसका लागत खर्च देखा जाए, पंचायत की इंक्वायरी हो अगर शासन कर ले तो पता चल जाएगा कि पहले से और अब तक कितना माने इस रोड के लिए पैसा दिया गया है। लेकिन खर्च कुछ नहीं हुआ। ये बहुत पहले का है, आज 10 साल पहले की मुरुम पड़ी हुई है। मतलब ये गांव वाले चंदा करके ये मुरुम बनवाए? और हाँ, चंदा करके हम लोगों ने माने सब लोग मिलके कुछ माने यहाँ मुरुम डरवा दिए थे कि हम लोगों के लड़के बच्चे पढ़ने जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। तो ये कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर लिया सचिव ने? बिल भी लगाया होगा, बिल भी दिखाया होगा, और क्या विधायक को इस बात की जानकारी नहीं है? विधायक जी तो कभी यहाँ मुंह दिखाने आते ही नहीं है। हम लोगों ने गए थे तो वहाँ माने चिरौरी विनती करके बोले कि हो गया ठीक है, हम 4 लाख ये दिए देते हैं। लेकिन 4 लाख आया और बिल्कुल माने 4 डम्फर मुरुम माटी गिरा के बिल्कुल वो 4 लाख में 4 डम्फर। हाँ, 4 डम्फर। मतलब 1 लाख रुपए प्रति डम्फर।
हाँ, इस तरह से माने उनकी लागत खर्च यहाँ काम के लिए है, बाकी यहाँ एक भी माने मुरुम नहीं गिरी है।